अस्सलाम वालेकुम, मैं अख्तर कमाल आपका लाइफ कोच। और मैं अक्सर सेल्फ बिलीफ के बारे में और बिलीफ सिस्टम की जो अहमियत है और जिस तरीके से एनर्जीज़ मेडिसन के बारे में बताता हूँ कि इन दो चीज़ों पे पूरी माइंड साइंस टिकी हुई है। तो आज लोकल टच के हवाले से थोड़ा सा हम बिलीफ सिस्टम पे बात कर लेते हैं कि ये कितना ख़तरनाक है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और बेल आइकन से फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में सेल्फ बिलीफ का बहुत अच्छा एक जैसे कहना चाहिए एक बहुत ही अहम रोल है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो। दोस्तों, इसी तरीके से इस्लामिक फ़ोबिया, इस्लामिक फंडामेंटलिज़म और जो इस तरीके का जो एक शोर और गोल है और पूरी दुनिया में, और दुनिया ने इसको तकसीम करके रख दिया है कि जी मुसलमान तो दहशतगर्द होते हैं और उनका ये है, और इस तरीके से उनके दीन में नाउज़ुबिल्लाह इस तरीके की चीज़ें हैं और ये वैशी हैं और ये इस तरह से ये कर रहे हैं, ये सारा कुछ है। और एक खामा खाई की एक नफ़रत जो है बड़ों के दिलों में तो थी, एक नई जनरेशन है उससे होता है। और न्यू नाज़िज़म पैदा हो रहा है, जिस तरीके से फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ और दूसरी जगह और हमारे पड़ोसी ममालिक में एक टॉलरेंस जो सोसाइटी में वो दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। और एक जो एक हारमनी होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में दोस्तों एक बात याद रखें कि मामलात ज़िंदगी जो है, जो मामलात है, जो एक डीलिंग है, 70% किसी भी दीन का और हमारे दीन का हिस्सा है, 30% इबादत है। और इबादत से अगर अल्लाह ताला को राज़ी या इस तरह किया जाता है तो उसके साथ फरिश्ते इतने सारे हैं कि वो सब कुछ हो सकता है। तो आज हम बिलीफ सिस्टम पे जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ये अच्छा भी है, बुरा भी है। दोस्तों, कुदरत की बात, एक कारनामा या इस तरीके की एक बात देखेंगे, जितना इस्लामाइजेशन पे के बारे में, जो एक फंडामेंटलिज़म के बारे में एक नफ़रत को बोया जा रहा है और एक तरीके से फैलाया जा रहा है, स्प्रेड आउट किया जा रहा है, प्रीच किया जा रहा है। और इसी तरीके से दोस्तों इस्लाम जो है एक यूरोप में बिल्कुल सूझ बढ़ता जा रहा है, अमेरिका में बढ़ता जा रहा है और दीगर ममालिक में, और कन्वर्शन जो है कि कन्वर्टेड इनटू इस्लाम जो है ये भी बढ़ती जा रही है सारा कुछ। दोस्तों, अभी पिछले दिनों यूरोप के एक दौरे पे एक तबलीगी जमात के लोग गए थे, तो उसके रुकन ने मुझे ये बात बताई कि वहाँ पर एक कोई अच्छे बिजनेसमैन थे जो कि दांतों के एक टीथ प्रॉब्लम के एक बहुत बड़े आर्जे में काफ़ी अरसे से उस तकलीफ़ में, प्रॉब्लम में मुब्तला थे, और उन्होंने सर्जरी भी कराई और बहुत सारा इलाज कराया, लेकिन उससे मसला हल नहीं हुआ। अचानक इत्तेफाक से कह लेंगे इस्लामिक सेंटर में या वैसे उन्होंने किसी एक साथी को मसवाक करते हुए बड़ी तेज़ी से रगड़ते हुए देखा और पूछा कि ये क्या चीज़ है, ये क्या वुड है जो आप ये कर रहे हैं। तो उसने कहा कि जी हमें इतना इसके बारे में, वो बताया कि ये फ़लाँ फ़लाँ ट्री की इस तरीके से है और हम यूँ इस तरह से कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मसवाक। और ये आज से 1500 साल पहले हमारे जो प्रॉफिट है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इस तरीके से बताया। और इसकी ये मेडिसिनल और ये जो है एक सवाब वाले जो एस्पेक्ट्स हैं और हम इसके हिसाब से कहते हैं। उन्होंने कहा कैन आई टेक वन, उन्होंने कहा यस यू कैन टेक टू। और इस तरीके से वो बतू के वो साहब जो चले गए। वो 3-4 दिन के बाद वो साहब हाजिर हुए और बड़ी हैरत अंगेज़ उन्होंने कहा कि यार ये इतनी इफ़ेक्टिव बूटी है, ये इतनी इफ़ेक्टिव ये लकड़ी है और इतना मुझे फ़ायदा हुआ है कि जहाँ जो ना मुझे किसी मेडिसिन से और जो मेरी सर्जरी हुई है तमाम चीज़ें से मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। भाई तुम इसकी तहकीक करो, रिसर्च करो, इसको देखो ये क्या चीज़ है इस तरीके से। तो दोस्तों, उसको ये हुआ कि फिर वो इस तरीके से थोड़ा सा उन्होंने जो है इस्लामिक सेंटर में दिलचस्पी ली, आना शुरू किया, और पता ही चला कि उनके भी कॉन्सेप्ट में, उनके भी बैक ऑफ द माइंड यही चीज़ थी कि ये टेररिस्ट हैं, ये जो है ये फंडामेंटलिस्ट हैं और ये है फलाना। और इसी तरीके से दोस्तों एक साहब जो कि वो कुएँ का जो वाक़या है कि कुएँ में से एक मतलूबा इतने डोल निकालेंगे तो जो मुर्दार है या जो चीज़ है पहले उसको निकाला जाता है और फिर वो पानी पाक होता है। तो उन्होंने उसको एक मजाक के तौर से, गलत साबित करने के तौर से एक लेबॉर्ट्री चेक, और जिस तरीके से वो कुएँ के जो है वो डोल निकालते गए और वो पानी को चेक करते गए और पता चला जी बैक्टीरिया, देयर इज़ स्टिल बैक्टीरिया, देयर इज़ स्टिल बैक्टीरिया। और जब एक वो मतलूबा जो जिस तरीके से हमें मज़हब में बताया गया है और वो जो एक क्वांटिटी जब वो निकल गई, उसके बाद वो बड़ी उसको हैरत अंगेज़ एक इंकशाफ हुआ कि यार ये तो बड़ा सच्चा मज़हब है, बड़ा सच्चा दीन है। और वाकई में पानी जो है बैक्टीरिया से, जो जर्म से, वो तमाम चीज़ों से, आलाइशों से पाक हो गया। और एक बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ थी। उसको वो बड़ा एक प्रिमिटिव और एक बड़ी छोटी नज़र से और एक कम ज़रफ़ी के उसमें देख रहे थे कि यार ये इस दौर में ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उसको कोई इस तरीके से कोई लिक्विड या कोई ऐसे प्योरीफिकेशन की कोई चीज़ किए बगैर कैसे पानी साफ़ हो सकता है। और अल्लाह की कुदरत से पानी साफ़ हो गया और उन्होंने भी इस्लाम की हक़ानियत को जो है तस्लीम किया। दोस्तों, एक
किस्सा जिस तरीके से मैं एक बात करके सम अप करता हूँ और कोशिश यही करता हूँ कि मेरा मैसेज जहाँ पहुँचना है वहाँ पर पहुँच जाए। एक ज़मींदार की एक भैंस थी और उसने अचानक दूध देना बंद कर दिया। ज़मींदार बहुत परेशान हुआ। उसने तमाम जो भी इलाज कर सकते थे कराया, गांव के वेटरनरी के पास गया, डॉक्टर ने चेक किया, उसने इंजेक्शन लगाया, उसने कुछ दवा वगैरह दी, उसने कहा ये मसला हल हो जाएगा, ऐसे हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो गांव का एक सियाना जो था उसके पास गया, उसने कहा कि जी इसको पट्ठे खिलाओ, इसको चारा अच्छा दो, इसको ये करो वो करो फलाना, दूध का मसला हल हो जाएगा, लेकिन वो मसला हल नहीं हुआ। उसने कहा कि किसी ने कहा कि भाई वो पीर साहब से दम करवा दो, दम करवाया, धूनी दी, सारा कुछ किया, दूध देना भैंस ने नहीं शुरू किया। वो इन तमाम चीज़ों से जो है परेशान हो गया और मायूस हो गया। उसने कहा यार अब इसका एक सिंपल हल ये है कि स्लाटर हाउस या कसाई के पास ले जाके मैं इसको कम से कम ज़िबा करवा के वो कर लूँ, क्योंकि इससे मेरा ओवरहेड भी बढ़ रहा है, मुझे चारा देना पड़ रहा है, ये सारा कुछ है। जब वो कसाई के पास लेके वो भैंस को ज़िबा करने के लिए जा रहा था तो उस गांव का उसके एक किसान था, उससे मुलाकात हुई, सलाम दुआ। उसने बोला भाई कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, उसने पूरी कहानी बताई कि भैंस का ये मसला। उसने कहा अच्छा मुझे 2-3 सवाल के मुझे एक जवाब दो। नंबर 1 ये कि भैंस को कहाँ बांधते हो? उसने बोला इसी तरीके से बाड़े से। और भैंस का कट्टा जो है वो कितनी दूर है बांधते हो? कट्टा मकसद जो भैंस का बच्चा होता है। उसने कहा कि वो थोड़ी दूर पे, उसकी खुली जो है उससे थोड़ी दूर पे ही है। कहते हैं कि वो भैंस का जो कट्टा है उसकी जो रस्सी है वो लंबी है छोटी है? उसने बोला लंबी है। उसने बोला कितनी लंबी है, क्या वो उसकी एक्सेस भैंस तक आ सकता है? उसने कहा हाँ वो भैंस तक वो आता है, आराम से आ सकता है। उसने कहा कि भले मानस सिंपल मसला ये है कि कोई जिन भूत पट्ठे का मसला किसी चीज़ का वो नहीं है, वो जो तमाम दूध है वो कट्टा पी जाता है, तो उसको उससे तू बांध अलग थोड़ा होके और तेरा मसला हल हो जाएगा। और उसका दोस्तों मसला हो गया। दोस्तों एक बहुत पुरानी एक रिपोर्ट जिस तरीके से मैं शेयर करता हूँ, इत्तेफाक से वो वतन अज़ीज़ की एक 1994 का एक अखबार का तलाशा था। और ये तमाम चीज़ें आप जहन में याद रखिएगा कि मैंने बिलीफ सिस्टम पे बात की गई, जिस तरीके से प्रोपेगेंडा इस्लाम का किया जा रहा है, एक माइंड सेट बनाया जा रहा है, औलाद दर औलाद और फलाना और ये वो। और जब एक हक़ानियत वाली बात होती है, क्योंकि अल्लाह ताला जिसको जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके ज़रिए चाहे अपनी तरफ बुला ले, वो उसके तरीक़ेकार हैं। मैंने जो है उस बिज़नेसमैन की जिसके दांतों का प्रॉब्लम था उसकी बात बताई। वो शख्स अल्लाह माफ़ करे कि जो इस्लाम की हक़ानियत को डोल निकालने वाली कुएँ से बात को जो मजाक उड़ा रहा था, उसको अल्लाह ताला ने इसी तरीके से किया। अब एक ये मैंने बहस की, आपको ये थोड़ी सी बात बताई कि जो उसका मेन मसला वही बिलीफ सिस्टम का और इस तरीके से कुछ बुनियादी गलती होती है। दोस्तों ये ख़बर ये कि हमारे मुल्क की कौमी असम्बली और सेनेट की 50 कमेटियाँ हैं, ये याद रखिएगा 50 कमेटीज़ हैं, और हर कमेटी का एक अदद चेयरमैन है। और हर चेयरमैन के ज़ाती दफ्तर की तैयारी पर 1994-95 में 2-2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, 2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और हर चेयरमैन 70,000 रुपीज़ माहाना तनख्वाह लेता है, 70,000 रुपये माहाना हर कमेटी का चेयरमैन लेता है। और उसे ग्रेड 17 का एक सेक्रेटरी मिलता है, ग्रेड 15 का एक स्टेनोग्राफ़र मिलता है, और एक नायब कासिद, और 1300 सीसी की गाड़ी जिसमें 600 लीटर पेट्रोल का जो है ऑप्शन होता है। उसके अलावा उसका माहाना रहाइश के बारे सारे अखराजात यानी तमाम यूटिलिटी बिल उसके अलावा मिलते हैं। इसके अलावा इजलासों पर लगने वाले पैसे, दूसरे शहरों से आने वाले जो हैं उनको फ्री हवाई जहाज़ के टिकट। और एक अंदाजे के मुताबिक ये कमेटियाँ अब तक खरबों रुपए का दूध पी चुकी हैं कट्टे की तरह। दोस्तों इसी तरह ये इजलास अगर जारी रहेंगे और ये कट्टे ऐसे ही खरबों रुपए का दूध पीते रहेंगे और हम बेचारे पेट पर पत्थर बांध के सादगी का, सिंपलिसिटी का, सादा ज़िंदगी गुजारने का, ना घबराने का चूरन जो है ये बेचारी अवाम वो होती रहेगी, तो ये क्या होगा? ये हमारे भोले अवाम का 70 साल से ये अलमिया है कि हमने हर दौर में कुएं में से सिर्फ डोल निकाल के पानी साफ़ करने की कोशिश की, हमने उसमें से मरा हुआ कुत्ता निकालने की कोशिश नहीं की। दोस्तों सोचें, गौर करें। मैं जहाँ ये मैसेज देना चाहता हूँ जिस अवाम को, वो ये सब तमाम चीज़ें हो गई, ये गो के मेरा ये मौजू नहीं है, लेकिन जो मैं मेन बात आप ये बता रहा हूँ कि 70 साल जिस तरह ये मुल्क चलता रहा, आने वाली नस्ल इसी 70 सालों में ऐसे ही गुलाम रहेगी जब तक कुएं के डोल को, जब तक कुएं में से मुर्दा को निकाल के बाहर नहीं फेंका जाएगा। और इसी तरह डोल अगर बढ़ते रहे, इसी तरह डोल बढ़ते रहे, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते रहे जिनका कोई बैकग्राउंड, जिनकी कोई फैमिली कर डायनेस्टी पे कि ये इसका बाप, ये इसकी बेटी, ये इसका वो, ये इसका फलाना, इस तरह तो इनकलाब नहीं आएगा। दोस्तों इनकलाब सिर्फ बंदूक से
और जो है तोप से तलवार से लाने का नाम नहीं है, ये जो जहनी आपकी जो सोच है इसको चेंज करने का, अपनी ज़िंदगी को चेंज करने का, इसका नाम इनकलाब है। थोड़ा नहीं दोस्तों, इस पर पूरा सोचिएगा, अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल कीजिएगा, खुद भी खुश रहें और कोशिश करें आपकी वजह से दूसरे लोग भी खुश रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।